हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख खींचने का नियम। ठीक, तो चलते हैं हम लोग किरण आरेख खींचने के नियम की ओर। बउआ, ये किरण आरेख खींचने का नियम पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। अर्थात कोण I और कोण R हमेशा बराबर रहना चाहिए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने का नियम। अवतल दर्पण में तो देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक, तो आपसे कहेगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वे दर्पण से परावर्तन के बाद किस प्रकार परावर्तित होती है। चलिए तो देखते हैं। देखिए बुआ, प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को बुलाएं। ठीक, तो सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, ये है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और बुआ याद रखिएगा, आपतन बिंदु पर हम लोग लंब डालते हैं। और लंब कहाँ से डालेंगे? तो लंब हमेशा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से डाला जाता है, क्योंकि केंद्र से परिधि पर सभी त्रिज्याएं लंब होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बुआ? लंब डालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ठीक, तो लंब डालें यहाँ से। ठीक हुआ। अब हम लोग बोले आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आता है अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। तो आपतित किरण ये I कोण बनाकर आया, तो जितना कोण बनाकर आया है उतना ही कोण बनाकर चला जाएगा। मतलब यहाँ से यह इस प्रकार चला गया। ठीक, तो देखिए बुआ, ये जितना कोण अगर यह थीटा बना के आएगा तो यह थीटा बन के जाएगा। जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण अभिलंब के साथ बनाकर जाता है। तो देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए जाती है। देखिए एक बार और, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए जाती है। कहाँ से जाती है बुआ? फोकस से। तीर चिन्ह यहाँ देना बिल्कुल जरूरी है। ठीक, तो लिखा जाए। तो हम लोग क्या लिखे हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से
परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है वे दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है। पहला क्लियर। दूसरा देख रहे हैं। ठीक, दूसरा है फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण। कहाँ से हुआ? फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण। तो बुआ यह हो गया आपका अवतल दर्पण। इसका ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस। अब प्रकाश की किरण कहाँ से आपतित हो रही है? फोकस से। फोकस से आएगी तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है। फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हुई तो सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं। कहाँ से लंब डालते हैं? तो हमेशा वक्रता केंद्र से ही लंब डालेंगे, याद रखिएगा। तो वक्रता केंद्र से लंब डालेंगे, तो यहाँ से लंब डालें। ठीक, अब हम लोग जानते हैं बुआ आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। जितना कोण बनाकर आता है बुआ उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। तो हम लोग क्या देखें बुआ, ध्यान से देखिए, अगर यह थीटा कोण बनाकर आया है तो थीटा कोण ही बनाकर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बुआ देखिए, जब फोकस से प्रकाश की किरण आपतित हुई है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली गई है। तो क्या बोलेंगे? फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। ठीक, तो लिखते हैं। तो देखिए बुआ क्या लिखे हैं, फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। मतलब जो प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होगी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। अब तीसरा है वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण। तीसरा क्या है बुआ? वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका फोकस। तो बुआ प्रकाश कहाँ से आपतित हो रहा है? वक्रता केंद्र से। ठीक बुआ, तो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं। यही बहुत बड़ा बात है।
ठीक, लंब खींचते हैं तो यहाँ से बुआ लंब खींचेंगे। अब लंब खींचे बुआ तो हमको देखने को मिल रहा है कि जिस दिशा से प्रकाश की किरण आई है उसी पे लंब हो रहा है। देख रहे हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाकर आया है, तो 0 डिग्री का कोण बनाकर ही चला जाएगा। मतलब जैसे आया है पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। आ रहा है ना। और इस स्थिति में बुआ आपतन कोण भी 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है, दोनों 0 होता है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए क्या बोलेंगे। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब क्या है कि जिस रास्ते से आएगी पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी। इस स्थिति में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों शून्य होते हैं। लिखा जाए, चलिए। वक्रता तो देखिए बुआ क्या लिखे। वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और अब हम लोग चौथा पढ़ने चल रहे हैं कि प्रधान अक्ष। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो हम लोग चौथा नियम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, पढ़ेंगे ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ये आपका ध्रुव, ये फोकस, वक्रता केंद्र। अब बुआ ध्रुव पर आपतित हो रहा है। ठीक, तो वह सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर वही काम करेंगे, लंब डालेंगे। कहाँ से लंब डालेंगे? तो वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र ये रहा, लंब डालेंगे मतलब यहाँ इसी प्रधान अक्ष पे ही लंब जाएगा। तो ये हम लोग लंब डालें तो जितना कोण बनाकर आता है आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आता है अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। ठीक, यानी कि मतलब हुआ अगर यह थीटा तो यह भी थीटा। ठीक, तो लिखेंगे क्या हम लोग कि तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आती है प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। लिखा जाए, हम लोग क्या लिखें, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। ठीक, तो हम लोग 4 नियम पढ़े किरण आरेख के। पहला नियम, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा
तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चला जाएगा। अगर फोकस से आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा। अगर ध्रुव से आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। और चौथा कि आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। ठीक बुआ, तो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण। ठीक, अगर वीडियो बुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।